अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अकारब। मैं हूँ वसीम हैदर और आप देख रहे हैं वसीम हैदर ऑफिशियल। तो मेरे साथ मेरे दोस्त सनी बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वसीम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये तमाम लोग हैं जो हज उम्रा करने जाते हैं, वो हज उम्रा तो करने चले जाते हैं, ठीक है, इनकी बात समझ आ जाती है। उसके बाद जो हमारे इर्द गिर्द जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास खाने पीने के अलावा मतलब कुछ भी नहीं होता, और हम लोग पैसे जमा करके फिर चले जाते हैं हज करने, क्या उन लोगों का ये हज कबूल होता है या उम्रा कबूल होता है? हम ये इर्द गिर्द नज़र नहीं डालते कि यार ये बेचारे भूख से मर रहे हैं, इनको हम कुछ दे दें। यार सनी भाई, बात ये है कि मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि इस बात से आपकी ये बात सुन के मुझे एक वाक़या याद आ गया है और मैं अपने नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर। तो बात ये है मेरे अजीज़ो अकारब कि पुराने वक्तों की बात है, ईरान का वाक़या है। हम्म। हज करने का शौक़ हर बंदे को होता है। जो मुसलमान होगा उसको अल्लाह का घर देखने का शौक़ होता है। जी बिल्कुल। उसको अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखने का शौक़ होता है। जी। आप जितने मर्ज़ी कुछ भी कर लें, जो मर्ज़ी कमा लें, लेकिन जब तक आपने हज उम्रा नहीं किया तो आपको सुकून नहीं आएगा, क्योंकि हम्म। अल्लाह पाक का घर देखने की हर एक को ख्वाहिश होती है। तो इससे मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या ये है कि एक बंदा पुराने वक्तों में जब पैदल चल के हज किया जाता था, तो उसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी कि मैं हज करूँगा। हम्म। तो रात थी काफ़िले के निकलने की, और काफ़िला कुछ ही दूर था। एक हम्म। जंगल आता था, उसके घर के आगे जंगल आता था। जंगल क्रॉस करके दूसरे गांव में वो काफ़िला जाना था। सारे लोग वहां जमा होते थे और पैदल ही निकलना था। वो हम्म। बंदा अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके सारा कुछ अपना रेडी करके निकलने लगा घर से रात को। तो रात 4 बजे का टाइम था, फजर का टाइम था। वो निकलने लगा और जल्दी जल्दी तेज़ से चल चल रहा था कि आगे जंगल आने से पहले एक घर आया। और वो जब पास से गुजरने लगा तो उसको चीखों पुकार की रोने की आवाज़ें आ रही थी। हम्म। वो बंदा ये सोच रहा था कि पता नहीं कौन रो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा रुक के सुन लेता हूँ कि कौन रो रहा है। जब उसने सुनने की कोशिश की तो एक औरत थी जिसकी आवाज़ आ रही थी रोने की। जब उसने और करीब से होके सुनने की कोशिश की हम्म। तो बच्चों की आवाज़ें भी, दिल को हिला देने वाली आवाज़ें आ रही थी बच्चों की रोने की। तो वो बाहर खड़ा होके अल्लाह पाक से दुआ करने लगा कि या अल्लाह पाक सब कुछ ठीक हो, और पता नहीं इस घर में क्या मुसीबत है। क्या वाक़या पेश आया हुआ है यहाँ पे? तो क्या मुसीबत है इस घर में जो इतना रो रहे हैं, चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है, तो मैं इससे घर से पता कर लेता हूँ। हम्म। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया हम्म। तो अंदर से एक औरत आई। तो हम्म। उसने कहा कि मैं बाहर से गुज़र रहा था और मुझे आवाज़ें आ रही थी रोने की, बच्चे भी रो रहे हैं, हम्म। तो मैं इसलिए आपके घर का दरवाज़ा खटखटा के आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं। तो उस औरत ने जवाब दिया कि भाई हम लोग अकेले रहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से चला गया और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 2-3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, तो अच्छा। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हम्म। तो वो बंदा ऊपर आसमान की तरफ देख के हम्म। तो अल्लाह से ये अरदास करने लगा कि या अल्लाह पाक, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके आपका घर देखना था। आपका घर देखने जा रहा था। तो यहाँ पे तो तेरे बंदे जो हैं, तो तेरी मखलूक रो रही है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इनको कुछ नहीं दूंगा तो ये मर जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बताएं, मुझे कुछ पता चले। जहन में है बात। तो जो सीधा है, जो कुछ अच्छा कुछ है तो मेरे जहन में आए, तो उसके जहन में फ़ौरन आया कि इनकी मदद कर दी जाए। हम्म। तो उस बंदे जो पैसे थे हज के लिए इकट्ठे किए हुए थे, तो वो बंदा उनको दे के तो बाहर आ गया।
तो उस बंदे ने सोचा कि अगर मैं गांव जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम तो हज करने गए थे और क्या हुआ कि तुम वापस आ गए हो। लेकिन वो घर नहीं गया, जो जंगल था साथ वहाँ पे वो रातें गुजारना शुरू कर दी उसने। वो सही। काफ़िला निकल गया, ठीक है। वो काफ़िला चला गया हज करने के लिए। उन्होंने जब हज मुकम्मल किया तो वापस आए, तो वो आदमी, वो शख्स उसी काफ़िले के साथ मिल गया। और जब काफ़िले के साथ मिला तो देखते ही देखते एक बंदे ने उसको कहा कि मुबारक हो, मैंने आपको हज करते देखा है। दूसरे ने कहा कि मैंने आपको सही करते देखा था। तीसरे ने कहा मुबारक हो, मैंने आपको तवाफ़ करते देखा था। वो अंदर ही अंदर से परेशान हो रहा था कि मैं तो हज करने नहीं गया था, लेकिन ये लोग मेरी हज की गवाही क्यों दे रहे क्यों हैं। दे रहे हैं, क्या वाक़या पेश हुआ? क्या हुआ होगा जो मुझे ये मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं तो हज करने के लिए गया नहीं था। तो जब गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा, तो वहाँ भी सारे इसको हाजी साहब और हज की मुबारकें दे रहे थे। लेकिन हज करके जो वापस आता है वो तो हज करके आके झूठ तो नहीं बोलेगा। बिल्कुल। उसके दिल में ये बात बैठ नहीं रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैं तो हज करने नहीं गया था। तो ऐसे ही उसको नींद नहीं आ रही थी, रात का आधा पहर हो गया, गुजर गया, और उसको नींद आई। तो सुबह जब उठे तो उसको अल्लाह की तरफ से बिशारत हुई है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी जगह पे एक फ़रिश्ता भेजा था हज करने के वाह लिए। वाह, सुभान अल्लाह। तो जो उसने हज किया उसका सारा सवाब तुम्हें मिला है। और माशाल्लाह। लोगों, जब वो हज कर रहा था तो तुम्हारे साथ काफ़िले वाले थे जो, उनको भी यही लगा कि ये तुम हो। माशा और जो हज उसने किए ये सारा सवाब तुम्हें मिला क्योंकि तुमने मेरे बंदे की मदद की है, मेरे माशाल्लाह मखलूक की मदद माशाल्लाह। की है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये सनी भाई, ये आपने जी वाक़या सुना, जी। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना जी जी, चाहिए बिल्कुल अपने इर्द ज़रूर। गिर्द वाले अपने बंदों इर्द को। गिर्द तमाम दोस्तों को देखना चाहिए कि यार हमारे घर के साथ कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। तो नाजरीन, ये था एक वाक़या पुराने वक्तों का, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह की है, और अल्लाह पाक की मखलूक से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। बहुत शुक्रिया आपका अपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकॉन को दबाना मत लाजमी, भूलिएगा। ज़रूर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम थैंक यू। दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।